मिनी जानकारी एक ऐसा चैनल जो आपको देता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल नॉलेज और साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी बिल्कुल कम समय में। तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। दोस्तों, आज के इस छोटे से और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग जानेंगे कि खिलाफत मोमेंट क्या था। यह मोमेंट भारत में चलाया गया ब्रिटेन के विरोध करने के लिए। तो अगर इस मोमेंट को समझना है तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझना होगा, तभी यह कहानी हमें अच्छे से समझ में आएगी। तो बैकग्राउंड समझने के लिए चलते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट में। वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से 1918 तक चला, जिसमें अलाइड पावर और सेंट्रल पावर आमने सामने थी। अलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रसिया और इटली थी। वहीं सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बेल्जियम और ऑटोमन एम्पायर था। तो ऑटोमन एम्पायर को आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि कहानी इसी की है दोस्तों। तो जब अलाइड पावर और सेंट्रल पावर दोनों एक दूसरे से टकराए, जिसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंत होते समय सेंट्रल पावर की बुरी तरह हार हुई और अलाइड पावर जीत गई। तो अब अलाइड पावर जो कि जीत चुकी थी, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रसिया और इटली शामिल था, सब ने मिलकर हारी वाली पावर यानी कि सेंट्रल पावर के साथ बहुत सारे कड़े समझौते और ट्रीटी साइन की, जिसके तहत हारने वाले देशों को बहुत सारे जगह अपने देने पड़े जीतने वाले टीम को। जिसमें आपने सुना होगा ट्रीटी ऑफ वर्साय, जिसमें यह जर्मनी के साथ ट्रीटी साइन की गई थी। अलाइड पावर ने जर्मनी के साथ ट्रीटी साइन की थी, जिसमें जर्मनी के बहुत सारे हीरा, कोयला और कीमती टेरिटरी को हड़प लिया गया था। तो अब बारी आई ऑटोमन एम्पायर की, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर भी हारा था, आपको याद रखना है, इसको मैंने बोला था। तो ऑटोमन एम्पायर की बारी आई दोस्तों। ऑटोमन एम्पायर की स्थापना तुर्किश ट्राइब ने मिलकर की थी। एक समय यह बहुत पावरफुल एम्पायर हुआ करता था और इसके हेड को खलीफ कहा जाता था और पूरी विश्व के मुसलमान इनकी बहुत आदर करते थे, बहुत इज्जत करते थे और अपना धर्म गुरु मानते थे। लेकिन जब यह ट्रीटी साइन हुई, जिसको ट्रीटी ऑफ सरवेन कहा गया, तो इसके अनुसार सीरिया, लेबनान, इजिप्ट को अलाइड पावर अपने कब्जे में ले लिया, जो कि पहले ऑटोमन एम्पायर का हुआ करता था। तो जब अपने कब्जे में ले लिया अलाइड पावर, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस ये सब शामिल था, लेकिन इस जगह पर मुस्लिम के बहुत सारे पवित्र स्थल थे, जैसे मस्जिद, दरगाह, मस्जिद, बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह थे मुसलमान के, पवित्र स्थल थे, जिसमें अब कब्जा हो चुका था अलाइड पावर का। इसीलिए पूरी दुनिया के मुसलमान अलाइड पावर के देशों से बहुत नाराज़ थे कि आपने क्यों यार हार गए, तो इतना हम लोग के पवित्र स्थल को क्यों हड़प लिया गया। तो पूरी दुनिया के मुसलमान में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान ये सब के देशों पर बहुत सारा गुस्सा था। एक गुस्सा का कारण ये भी था कि ऑटोमन एम्पायर के राजा खलीफ की बहुत इज्जत करते थे और खूब बेचारे इनको तड़पाया गया था और ज़बरदस्ती इनसे ट्रीटी साइन करवाई गई थी। तो अब भारत की कहानी पर लौटते हैं। तो भारत में ब्रिटेन के खिलाफ उस समय गांधी जी का आंदोलन जोरों शोरों से था। तो गांधी जी सोचें कि क्यों न इसी खिलाफत के इशू को उठाया जाए, क्योंकि मुसलमान तो गुस्सा थे ही ब्रिटेन पे, और भारत में गांधी जी भी इन्हीं के ब्रिटेन के खिलाफ ही आंदोलन चला रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना खिलाफत का मुद्दा उठाया जाए और मुस्लिम और हिंदू दोनों को एक साथ करके ब्रिटेन को भगाया जाए। इसीलिए 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई, जिसमें ऑटोमन एम्पायर के लीडर थे जिनको ज़बरदस्ती ट्रीटी साइन करनी पड़ी, उन्हीं के नाम पर पड़ा खिलाफत, यानी कि खलीफ के नाम पर पड़ा। तो जिस कमेटी की स्थापना मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली ने मिलकर की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष गांधी जी बने। और इस कानून ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ और वो आंदोलन खूब ज़ोरों शोरों से चला और अंग्रेज़ों के खिलाफ खूब विरोध किया। तो यही था खिलाफत मोमेंट, जो कि खलीफ के नाम पे बनाया गया था भारत में अंग्रेज़ों के विरोध में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों, मिनी जानकारी के साथ ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।